है ना। ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा झोल है, अगर तुमने थोड़ी सी भी नजर हटी ना तो यहाँ पर ना जो बेटा है ना वो बाप से बड़ा हो जाता है। तो ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चन को ना थोड़ा सा सावधानी से करना, वरना पता चला थोड़ी सी भी अगर नजर हटी ना तो बेटा 40 साल का आता है और बाप 5 साल का आता है। ठीक है, लो देखो, तो father's age is 3 times the sum of ages of his 2 children. After 5 years, his age will be twice the sum of age of 2 children. Find the age of father. ठीक है, तो देखो जरा, ठीक है, यहां पर उन्होंने कहा है कि हम सपोज कर लेते हैं let the present age of father, present age of father be x and the present age of 2 son है ना, 2 चिल्ड्रन है, सन है, 2 चिल्ड्रन है, 2 चाइल्ड, इसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, तो x बराबर क्या है 2y, यानी कि x माइनस 2y बराबर 0, ये आ गई इक्वेशन 1। फिर उन्होंने कहा आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल बाद भाई पिता की उम्र में जुड़ जाएगा 5 और 2 बच्चों में जुड़ेगा 10 साल, है ना। यहाँ पर थोड़ी सी गलती होती है, अब 2 बच्चे हैं तो 5 साल बाद दोनों की एज में कितना जुड़ेगा 10। ठीक है, दोनों की एज में कितना जुड़ेगा 10, y प्लस 10, y प्लस 10। लेकिन जब हमने दोनों बच्चों की एज साथ में ले रखी है तो y प्लस 10 ही होगा भाई। ठीक है, तो यहां से मेरे पास बचेगा x माइनस वाई बराबर 10 माइनस 5, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 5 x माइनस 2y, x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, तो यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, इसको उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देते हैं, इसको उठाकर हम यहाँ से y बराबर कितना आ गया 5। ठीक, उठाकर मैं, यार लेकिन ऐसे में तो पिता की उम्र 10 साल आएगी, 10 साल का पिता कैसे होगा, हुई 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 हुई, कुछ तो लोचा है भाई, है ना। ये क्वेश्चन करने में मैं वैसे ही बहुत डरता हूँ। अच्छा 3 टाइम्स बोला है ना, मैंने 3 टाइम्स नहीं करा है, चलिए ठीक, यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक, 5 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, यहाँ पर 2 आना चाहिए, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, इसीलिए ये गड़बड़ आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 15, है ना। ये रही हमारे पास दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, यार फिर ये सेम आ रहा है x माइनस 2y बराबर 0 और x माइनस 2y बराबर 50। ऐसा कैसे संभव है, 5 साल बाद यहाँ पर भी 5 ही जोड़ेंगे यार हम, जब हमने दोनों बच्चों की एज कंबाइंड ली है तो यहाँ पर भी 5 साल ही जोड़ेगा फिर, है ना। मुझे
डाउट था थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 5 प्लस 10, है ना। तो लेकिन अलग अलग वैल्यूज कैसे आएंगी यार, सेम ही चीज की। 3 टाइम्स है यहाँ पर 3 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम है 3y, x माइनस 3y बराबर 0। और अब सही है, अब मैं बिल्कुल सही कर रहा था, ठीक। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 10 होगा अब ये, ठीक है। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, 15। ये आगे दूसरे इक्वेशन, है ना। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, बहुत समय खा गया ये क्वेश्चन। x माइनस 3y बराबर 0 और x माइनस 2y बराबर कितना था हमारे पास, 15। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, है ना। तो ये कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस 15, यानी कि दो बच्चों की उम्र कितनी आ गई हमारे पास, 15 साल। और अब इसको उठाकर यदि अगर मैं इक्वेशन में रख दूं, इधर ही रख दूं कि x इज इक्वल्स टू 3y में, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15। भाई साहब पिता की जो वर्तमान आयु है ना, वो कितनी है, 45 साल। 45 ईयर्स के हैं उन दो बच्चों के पापा।